दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम का टेस्ट देने वाले हैं तो इस वीडियो को पक्का से पूरा एंड तक देखिएगा और 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस के एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट पे पास कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यह है, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे दो तरफा रास्ता है। आप लोगों ने बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो ये बताता है कि आगे क्या है, आप लोगों के दोनों तरफ रास्ता है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख ले होंगे, ए ऑप्शन देखोगे तो इस पे दोनों तरफ रोड है, सी ऑप्शन पे भी दोनों तरफ रोड है, डी ऑप्शन पे भी दोनों तरफ रोड है और बी ऑप्शन पे भी दोनों तरफ रोड है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहां पर मैं बता देता हूं, सी बी ऑप्शन तो एकदम आप लोगों का गलत हो गया क्योंकि साइड पे कभी भी ट्राइंगल के अंदर दिखाया नहीं जाता। जो ये ट्राइंगल का हेड है ना, इसी की तरफ ही एरो फेस करता है, तो ऐसे कोई आप लोगों के साइन नहीं होते हैं, तो बी को आप लोगों ने काट दिया। अच्छा, सी पे देखिए, यहां पर एक तरफ जो रोड है इसे रेड कर रखा है और डी पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के जो सी पे है वो लेफ्ट हैंड साइड को रेड कर रखा है और डी पे आप लोगों के राइट हैंड साइड को रेड कर रखा है। रेड का मतलब क्या है, ये रोड क्या है आप लोगों का बंद है, मतलब आप लोग इस पे एंटर नहीं कर सकते। रेड जो यहां पर कलर है वो यही बताता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसपे कि आप लोगों को दोनों तरफ आप लोग मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे बैरियर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग कोई हाई सिक्योरिटी एरिया पे जाते हैं तो वहां पे काफी बैरियर्स होते हैं अलग अलग जगह पर, और अगर आप लोग काफी स्पीड से चल रहे हो तो बैरियर के पास अगर आप लोग आओ तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ब्रेकिंग पे प्रॉब्लम हो जाए। तो बैरियर आने से पहले ही आप लोगों को रास्ते में ट्रैफिक का ये सिंबल दिखाया जाता है, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आगे क्या है, आगे बैरियर है, तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन अगर आप लोग सी देखोगे तो सी पे आप लोगों को दिख रहा है ना ये बैरियर, तो ऑप्शन सी आप लोगों का बताता है कि आगे क्या है, बैरियर है। इन सारे जो ये सिंबल्स हैं इन्हें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोगों के आगे क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे चौराहा है। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि इन ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यह बता रहा है कि आगे क्या है, चौराहा है। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन सी, तो यहां पर देख रहे ये एक आप लोगों को सर्कुलर रोड दिख रहा है ना, तो यही बताता है कि यहां पर क्या है, आप लोगों का चौराहा है। ठीक है, चौराहा पे सर्कुलर रोड्स बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक इजीली कंट्रोल हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे बाएं और संकरा रास्ता है। आप लोगों ने बताना है कि ट्रैफिक के इन सिंबल पे कौन सा सिंबल यह बताता है कि बाईं और, मतलब आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोड क्या है, पतली हो रही है। तो अगर आप लोग देखोगे, देखो फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन सी पे देखोगे तो ये तो क्या है, दोनों तरफ से पतली हो रही है ना। आप लोग देख रहे होंगे यहां से बड़ी चौड़ी रोड आ रही है और एकदम से रोड पतली हो जा रही है, जिसे हम लोग बॉटल नेक प्रॉब्लम कहते हैं ट्रैफिक के लैंग्वेज पे। ठीक है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहां के रोड क्या है, बंद हो जा रही है, मर्ज होके आगे रोड चल रही है। अगर आप लोग यहां पर देखते हो तो यहां पर आप लोग देखो लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब बाईं ओर से रोड क्या है, पतली हो रही है, और यहां पर क्या है आप लोगों की दाईं ओर से, राइट हैंड साइड से रोड पतली हो रही है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाईं और संकरा रास्ता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे अगले प्रश्न को देखते हैं।
ओके फ्रेंड इस प्रश्न पे आप लोगों ने बताना है कि इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि बैलगाड़ी का प्रवेश मना है। मतलब आप लोग उस पर्टिकुलर रोड पे जहां पर आप लोगों का ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा, आप लोग उस रोड पे बैलगाड़ी को लेकर नहीं जा सकते हो। तो अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन बी पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बैलगाड़ी दिख रही है और इस पे ये एक रेड लाइन बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां पर बैलगाड़ी लेकर जाना मना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि कार पार्किंग है। आगे कार पार्किंग है। फ्रेंड्स पी स्टैंड फॉर पार्किंग। आप लोगों को सारे ऑप्शन पे पी तो दिख रहे होंगे। पी का मतलब क्या होता है, पार्किंग होता है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे कार पार्किंग है या ट्रक पार्किंग है, मोटरसाइकिल पार्किंग है या साइकिल पार्किंग है। तो आप लोग देख रहे होंगे पार्किंग के नीचे यहां पर मोटरसाइकिल बना है, तो इसका मतलब क्या है, मोटरसाइकिल की पार्किंग है। पार्किंग के नीचे कार बना है तो कार की पार्किंग है। पार्किंग के नीचे ट्रक्स बने हैं तो ट्रक्स के पार्किंग है। पार्किंग के नीचे साइकिल बना है तो साइकिल का पार्किंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार पार्किंग। पार्किंग और नीचे बना हुआ है आप लोगों का कार। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह चौराहा को दर्शाता है। चौराहा मतलब जहां पर आप लोगों के चार रोड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग ऐसे पॉइंट पे हो जहां से आप लोग चार दिशा को मूव कर सकते हो, तो उस रोड उसे हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखो तो आप लोग यहां से यहां जा सकते हो, 1 2 3, ये क्या है आप लोगों का तीन तरफ का है। ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। बट अगर आप लोग इसे देखोगे तो ये क्या है आप लोगों का 1 2 3 4, मतलब चार वे पे ये रास्ता आप लोगों को दिखा रहा है, चौराहा का रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि बाईं एक तरफ रास्ता है, सॉरी दाईं, राइट हैंड साइड की तरफ एक तरफ का रास्ता है। ठीक है, दाईं और मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये तो आप लोगों का क्या बता रहा है, ये आप लोगों का बता रहा है दोनों तरफ का रास्ता है। ये आप लोगों का क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया ऐसा कोई ट्रैफिक का सिंबल होता नहीं है। इस पे आप लोग देखोगे तो क्या है आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं तरफ का रास्ता क्या है, बंद है। तो कहां का रास्ता खुला है, दाईं ओर का रास्ता खुला है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, दाईं एक तरफ रास्ता है, मतलब राइट हैंड साइड पे एक तरफा रास्ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। अगर यहां पर दाईं की जगह बाईं लिखा होता तो आप लोगों का ऑप्शन क्या होता, ऑप्शन डी। बट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे झूला पुल है। मतलब झूला पुल क्या होता है, झूला पुल मतलब उस पुल को कहते हैं जो पुल क्या करता है, जो पुल क्या होता है एक जगह पे स्टेबल नहीं होता है। आप लोगों ने, हम लोगों ने मोस्टली ऐसे पुल देखे होंगे जो कि फिक्स होते हैं। बट आप लोग अगर जाओगे कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जहां पर शिपिंग कॉरिडोर्स होते हैं, तो वहां पर झूला पुल होते हैं। ठीक है, तो झूला पुल कौन में से, देखो ये आप लोगों का टनल को बता रहा है। ठीक है, ये भी टनल को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते को। अगर आप लोग ये देखोगे ना तो ये क्या है आप लोगों का, ये देखिए ये पानी दिखा रहा है और ये क्या है आप लोगों का, बैरेज है। तो ये बैरेज जब बंद हो जाएगा तो ये पुल बन जाएगा, और उठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पुल से हट जाएगा, मतलब झूला पुल है ये। ठीक है, ओके चलिए फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि आगे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। मतलब आप लोगों को कंपलसरी हॉर्न जोन जिसे कहते हैं ना, मोड़ों पे बहुत जगह पे, पहाड़ों पे आप लोग ड्राइव करोगे तो जितने भी टर्न्स होते हैं ना, शार्प यू टर्न्स होते हैं, जहां पर आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, तो उन पर्टिकुलर रोड पे आप लोगों को ये ट्रैफिक का सिंबल दिखता है, जहां पर कि आप लोगों ने पहले हॉर्न ब्लो करना है, उसके बाद ही आगे मूव करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखो, बी और डी तो आप लोगों, बी और सी तो आप लोगों को वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, बी और डी तो आप लोगों के बेड को दिखा रहा है, हॉस्पिटल और रेस्टरूम को दिखा रहा है। ठीक है, बट ए और सी में कंफ्यूजन है, ए पे भी हॉर्न है, डी पे भी हॉर्न है। बट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए के हॉर्न को कट कर रखा है, मतलब हॉर्न बजाना नहीं है इसका मतलब। और डी पे आप लोगों को ये दिख रहा है हॉर्न, हॉर्न, इसका मतलब क्या है, आगे हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह अस्पताल को दर्शाता है? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह अस्पताल को दर्शा रहा है, मतलब हॉस्पिटल को दर्शा रहा है। सी फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को बेड दिख रहा होगा, यहां पर भी बेड दिख रहा होगा। अब हॉर्न वाले ऑप्शन तो है नहीं। अब बेड के साथ यहां पर आप लोगों को प्लस साइन दिख रहा है ना। प्लस साइन का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल पे आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल साइन होता है प्लस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि बाईं मोड़, दाईं मोड़, दाईं मोड़ को कौन सा इनमें से चिन्ह आप लोगों को दर्शाता है? तो दाईं मोड़ का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ टर्न है। तो देखिए, ये तो आप लोगों को सीधा ऐसे दिखा रहा है, दाएं दिखा रहा है। ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है? बाएं दिखा रहा है। बट अगर आप लोग इन दो चिन्ह को देखोगे, ये रोड सीधा आया और ये क्या हुआ? दाएं की तरफ मुड़ गया, राइट हैंड साइड की तरफ टर्न ले लिया। तो दाईं मोड़ आप लोगों का क्या है? ऑप्शन डी। बाईं मोड़ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता तो ये हो जाता ऑप्शन सी। बट इस प्रश्न पे पूछा गया है दाईं मोड़ के बारे में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि मोटरसाइकिल पार्किंग है? ठीक है, मैंने जैसे आप लोगों को पहले प्रश्न पे भी समझा दिया था, पार्किंग सब में पार्किंग है और पार्किंग के नीचे यहां पर मोटरसाइकिल है, तो ये किसे दर्शाता है? ये मोटरसाइकिल पार्किंग को दर्शाता है। ये ट्रक पार्किंग को दर्शाता है, ये कार पार्किंग को दर्शाता है और ये आप लोगों के साइकिल पार्किंग को दर्शाता है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोटरसाइकिल पार्किंग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। ओके, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह दर्शाता है आगे हॉर्न बजाना मना है? अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? आगे हॉर्न बजाना है। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? क्योंकि इस पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आगे हॉर्न बजाना मना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आगे हॉर्न बजाना मना है। ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है? तो ए पे जो चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है, यही आप लोगों का सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह यह दर्शाता है कि ओवरटेकिंग वर्जित है? मतलब आप लोग वहां पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जहां पर भी आप लोगों को गोले के अंदर ये एक लाइन दिखे ना, इसका मतलब क्या होता है? मना है। कुछ भी चीज मना है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर एक लाइन चल रही है और उस लाइन को ये लाइन क्या कर रही है? उससे आगे जाने की कोशिश कर रही है। मतलब इस वाले लाइन को ये वाली लाइन ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है और इस पे क्या कर रखा है? क्रॉस कर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ओवरटेकिंग मना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओवरटेकिंग मना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ओके, इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे रुकना मना है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग देखोगे बी, सी और डी ऑप्शन पे स्टॉप 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 लिखा हुआ है, तो मतलब यहां पर तो रुकना है। बट आप लोग ऑप्शन ए को देखो तो यहां पर क्या है? डबल क्रॉस है। ठीक है, डबल क्रॉस का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जहां पर भी एक क्रॉस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मना है हो जाएगा उसका मतलब। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रोड पे अगर एक क्रॉस दिखता ना आपको, यहाँ पे खाली एक ही लाइन होती रेड लाइन, तो इसका मतलब होता है कि पार्किंग वहां पर मना है। बट डबल क्रॉस अगर लग जाता है तो उस पर्टिकुलर रोड पे आप लोग रुक भी नहीं सकते हो, मतलब वहां पर आप लोग गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक मार्गीय रास्ता है? मतलब आगे क्या है? आगे रास्ता आप लोगों का वन वे का रास्ता है, मतलब आगे आप लोगों का रास्ता एक मार्गीय है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आगे रास्ता ही नहीं है। ठीक है, ये रेड का मतलब ये रास्ता क्या है? बंद है। अगर आप लोग यहां से जा रहे हो तो यहां पर रास्ता जो है वो बंद है। अगर आप लोग इस रोड पे चल रहे हो और आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चले गए, बाईं ओर चले गए, तो बाईं ओर रास्ता क्या है? बंद है। इस पे क्या है? आप लोग अपने राइट हैंड साइड की तरफ चले गए तो राइट हैंड साइड की तरफ का रास्ता क्या है? बंद है। और इस रोड पे क्या है? आप लोग आगे की तरफ जा सकते हो, बट आप लोग इस तरफ, आप लोग राइट हैंड साइड की तरफ, नीचे की तरफ नहीं आ सकते। तो एक मार्गीय रास्ता कौन सा दिखाता है? ये वाला दिखाता है कि
आगे वन साइडेड रोड है और दूसरे साइड का रोड क्या है आप लोगों का, ब्लॉक है, बंद है। ये रेड सिग्नल क्या दिखाता है, रास्ता बंद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे पथरीला रास्ता है? पथरीला रास्ता कौन सा चिन्ह आप लोगों को दर्शा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दिख रहे होंगे ना आप लोगों को पत्थर उड़ते हुए, छोटे छोटे ये कंकर उड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पथरीला रास्ता है। ठीक है, ये आप लोगों का सॉफ्ट वर्जेस को बताता है। अभी आगे प्रश्न भी आएगा, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पर ये पत्थर, टायर से पत्थर निकल रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब वहां पर क्या है, पथरीला रास्ता है। ऑप्शन डी, पैदल यात्रियों को खतरा होता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी स्पीड से जाती है तो पत्थर उड़ के पत्थर लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है आगे रास्ता बंद है? ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या बता रहा है आप लोगों को, आप लोग सीधा जा रहे हो और आगे का रास्ता क्या है, बंद है। रेड का मतलब क्या है, वहां पर रास्ता बंद है। तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया इस प्रश्न का ऑप्शन ए। ये कौन सा होता, ये होता तो क्या होता, ये होता तो होता बाईं ओर रास्ता बंद है। ये होता तो क्या होता, दाईं ओर रास्ता बंद है। और ये होता तो क्या होता, वन वे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ओके, इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे रोड डिवाइडर के बीच में जगह है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप लोग देखो, मैं बताता हूं, ये क्या दिखा रहा है, कार ढलान की तरफ, नीचाई की तरफ जा रही है, इस पे कार ऊंचाई की तरफ जा रही है। ये ट्रैफिक का ये सिंबल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बैरियर है आगे। बट ये देखिए, ये आप लोगों का एक रोड है, ये आप लोगों का बीच में डिवाइडर है और डिवाइडर के बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, डिवाइडर के बीच में क्या है, गैप है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डिवाइडर के बीच में गैप है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ओके, इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ते का अंत है? मतलब आगे रास्ता क्या है, कंटिन्यू नहीं कर रहा है, रास्ता क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो देखिए, ये तो आप लोगों को क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, रोड संकरा हो रहा है, बाईं ओर की तरफ रोड संकरा हो रहा है। ये क्या बता रहा है, दाईं ओर की तरफ रोड संकरा हो रहा है। ये क्या बता रहा है, दोनों तरफ से रोड क्या हो रही है, नैरो हो रही है, दोनों तरफ से रोड संकरी हो रही है। और ये क्या बता रहा है, आगे रास्ता क्या है, बंद है। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए ओके, इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे स्कूल है? स्कूल के लिए कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है? ये देखिए, सब पे स्टॉप है, स्टॉप है, स्टॉप है। यहाँ पर क्या है, पुलिस स्टेशन के लिए स्टॉप है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ना, एक बच्चा बच्ची हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आगे स्कूल है, इसीलिए ये स्टॉपेज का सिंबल है। तो कहीं कहीं पर ये स्टॉप ना लिख के सीधा आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, दो बच्चे बैग लेकर मूव कर रहे हैं रास्ते में। तो वो सारे जो ट्रैफिक के सिंबल होते हैं वो बताते हैं कि आगे स्कूल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह सीधी चढ़ाई को दर्शाता है? ठीक है, सीधी चढ़ाई। आप लोग देखिए, ये देखिए, ये क्या है, सीधी ढाल है, नीचे की तरफ है। ये क्या है, सीधी चढ़ाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीधी चढ़ाई। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे फिसलन सड़क है, मतलब स्लिपरी रोड है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप लोग देख रहे होंगे, ये किसे दर्शा रहा है मालूम है? ये देखिए, ये आप लोगों को बता रहा है कि ये टायर ऐसे मूव हो रहा है, ये टायर ऐसे मूव हो रहा है, मतलब फिसलन है आगे क्या है, फिसलन है रोड पे। ठीक है, जैसे आप लोगों के स्नोई एरिया होते हैं जहां पर बर्फबारी होती है, या जहां पर क्या होता है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं और चिकनी मिट्टी आ जाती है रास्ते में, तो वहां पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है। इसका मतलब क्या होता है, फिसलन सड़क है। वहां पर आप लोगों ने गाड़ी को धीरे से ड्राइव करना है, मतलब स्लो स्पीड कम करके ड्राइव करना है। ठीक है, बहुत सारी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। तो आप लोग उस रोड पे ड्राइव तभी कर पाओगे जब आप लोगों को पता होगा। अब आप लोगों को पता ही नहीं है इस ट्रैफिक के इस सिंबल का मतलब क्या है,
है तो आप लोग अपनी स्पीड को कम करोगे नहीं, और जब आप लोग ब्रेक करोगे तो उस टाइम तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रास्ते में ट्रैफिक के जितने भी सिंबल्स हैं उन ट्रैफिक के सिंबल्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड आगे फिसलन है सड़क के लिए, ये ट्रैफिक का सिंबल यूज होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ओके, इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे रोड के किनारे मुलायम है। ठीक है, आगे रोड के किनारे कैसे हैं, मुलायम है, मतलब अगर आप लोग उस पे गाड़ी को उतारोगे तो हो भी सकता है आप लोगों के टायर क्या है वहीं पर धस जाए, ठीक है, और वो निकल ना पाए वहां से। ठीक है, 4x4 होगी तो निकल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स कौन सा, ये स्लिपरी रोड को बता रहा है, ये क्या है पथरीले रास्ते को बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि आप जिस रोड पर चल रहे हो उसके साइड में क्या है, नदी बह रही है। ठीक है, ये सिंबल जो आप लोगों को दिख रहा है ये किसे बताता है, सॉफ्ट वर्जेस को बताता है। मतलब रोड तो ठीक है बट रोड से नीचे अगर आप लोग गाड़ी को उतारते हो तो वो क्या है, मुलायम है, मिट्टी मुलायम है, आप लोगों के टायर नीचे धस सकता है, मतलब नीचे मिट्टी पे घुस सकता है, तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि आगे असमान सड़क है। मतलब सड़क क्या है, एकदम सीधी नहीं है, उबड़ खाबड़ सड़क है जिसे हम लोग बोलते हैं ना। तो कौन सा ट्रैफिक का सिंबल बता रहा है, चलिए आप लोग बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है फ्रेंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। देख रहे हो ना रोड कैसी है, एकदम यू उबड़ खाबड़ सी रोड है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तीनों सिंबल भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह विश्राम गृह को दर्शाता है। ठीक है, रेस्ट रूम जिसे बोलते हैं। सी ये सिंबल मैं डिस्कस कर चुका, ये डिस्कस कर चुका। ये क्या, जहां पर प्लस लगा है वो किसे दर्शाता है, हॉस्पिटल को, और रेस्ट रूम को, विश्राम गृह को कौन सा सिंबल दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बेड दिख रहा है ना, बेड में आराम से लेट के क्या कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह पैदल यात्री क्रॉसिंग को दर्शाता है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम लोग कहते हैं ना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे जहां पे भी रेड लाइट होती है तो रेड लाइट वाली रोड पर जहां पर हम लोग रुकते हैं वहां नीचे आप लोग रोड पे देखोगे तो वहां पर व्हाइट स्ट्रिप खींची हुई होती है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग किस पर्पस के लिए होता है कि ट्रैफिक पे जो पैदल यात्री होते हैं वो क्या कर सके, रोड क्रॉस कर सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जेब्रा क्रॉसिंग, यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक आदमी है और ये आप लोगों को जो क्रॉसिंग दिख रही है ना नीचे ब्लैक स्ट्रिप सी दिख रही है, ये किसे डिनोट कर रही है, जेब्रा क्रॉसिंग को डिनोट कर रही है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह बाईं और वाई सिग्नल को दर्शाता है। मतलब बाईं और मतलब आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाई सिग्नल को दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए ये तो एकदम वाई परफेक्ट सिग्नल है, ये दोनों तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो चौराहा हो गया। ये अगर आप लोग देखोगे तो ये राइट हैंड साइड की तरफ मतलब दाईं तरफ, बाईं तरफ के लिए ये वाला दिखा रहा है आप लोगों को, बाईं और बता रहा है ना, बाईं और वाई सिग्नल है, बाईं और ये वाई सिग्नल दिख रहा है, ये वाई बन रहा है कंप्लीट, और ये किस तरफ है, बाईं और है। ठीक है, बाईं और मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इनमें से ट्रैफिक का कौन सा चिन्ह सीधी ढलान को दर्शाता है। बता रहा है कि आगे कैसा है, एकदम सीधी ढलान है, रास्ता मतलब एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन बी तो ऊंचाई की तरफ। ये क्या है, डिवाइडर के बीच में गैप है। ये क्या है, बैरियर वाला बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम ढलान की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ 30 ट्रैफिक के सिंबल डिस्कस किए एंड होपफुली आप सभी ने इन सारे 30 सिंबल्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। और आप लोगों के एग्जाम्स पे अगर इन सिंबल में से कोई भी सिंबल्स आते हैं तो आप लोग उसे इजीली एग्जाम को मतलब
इस वीडियो को देखने के बाद अपने एग्जाम को क्लियर कर लोगे। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं ना, आप लोगों को उन सबके नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप लोग भी हमारे साथ सारे वीडियोस को देख पाए और ट्रैफिक के रूल्स को समझ पाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।